ठीक है। हरे कृष्ण सूरनाथ प्रभु। हरे कृष्ण सूरनाथ प्रभु। हरे कृष्ण सूरनाथ प्रभु। यस प्रभु। हाँ प्रभु, हमको को-होस्ट बना दीजिए। एक्चुअली कुछ थोड़ा एक दोस्त के साथ बहुत ब्लंडर हो गया था एक। हाँ प्रभु। अच्छा, आप कीर्तन करेंगे प्रभु आज? मैं थोड़ा सा कीर्तन तो टाइम हो गया है, कर सकते हैं 2-4 मिनट। 6:55 ही हो रहा है अभी, वैसे 7:05 तक। अगर आप करेंगे क्या आज? नहीं नहीं, आप करिए ना। अच्छा, एक मिनट, आप थोड़ा सा नहीं करेंगे तो फिर शुरू कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा क्लास मंगलाचरण शुरू करेंगे, कर शुरू देते हैं, करेंगे। कोई बात नहीं। 7 बजे से 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं। आज थोड़ा मेरा थोड़ा मूड खराब है।
हाँ प्रभु। यस गौरव प्रभु। यस प्रभु। क्या क्या करेंगे? भजन We'll करेंगे? start. Yeah, we'll start. Yes. I'm muting myself.
हरे कृष्णा गौरव प्रभु। गौरव प्रभु। यस, मैं स्लाइड चेंज करूं? हाँ, मैं स्लाइड चेंज करूं? आप भजन नहीं करेंगे ना, शुरू करें ना हम लोग। हाँ, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा, सभी लोगों का स्वागत है आज 10वें दिन में। तो प्रारंभ करने से पहले हम लोग थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। आज तो हम लोग भजन कीर्तन नहीं कर पाए किसी कारण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा सा आज कल का कुछ क्वेश्चन आंसर एक दो है कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। चैप्टर 9, इसमें पहला क्वेश्चन है जो चैप्टर 9 में जो ज्ञान दिया गया उसको भगवान ने क्या बोला। वह सबसे गुह्य ज्ञान है या वो हमारे सभी संस्कारों को, पाप की प्रतिक्रियाओं को शुद्ध करता है? वो सभी ज्ञानों में राजा है या तीनों में से सब है? इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन समझ में आया? चैप्टर 9 जिसका नाम था राज विद्या, राजगुह्यम, तो भगवान ने क्या बोला? जो ये सबसे गुह्य ज्ञान है, ये हमारे संस्कारों को समाप्त करता है, ये ज्ञानों का राजा है या ऊपर में सारा सही है? सुनाई दे रहा है सभी को? गौरव प्रभु, यस राधा, प्रभु, यस प्रभु। आवाज ठीक है? हाँ प्रभु, आवाज ठीक है। एक्चुअली वो लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा। आवाज ठीक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो 9.22 22वां श्लोक जो है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, अनन्य चिंत्यन्ते हम, ठीक है, ये जना परिपास्ते तेषाम नित्यभुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उसमें भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। दूसरा है आपके पास जो नहीं है वो मैं दूंगा। तीसरा है जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जिसकी आपको कमी है, जिसकी आपको जरूरत है वो मैं दूंगा, या कुछ भी नहीं करूंगा। ये तीन में से कौन सा सही है? प्रश्न समझ में आया?
जो कल हम लोगों ने 22वें श्लोक की चर्चा की थी, उसमें भगवान ने क्या कहा, जो हमारे अनन्य भक्त हैं उनको, उनके पास जो भी है, जो धन जन है उसकी मैं रक्षा करूंगा, या जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा, या रक्षा भी करूंगा जो है, और जो नहीं है जिसकी जरूरत है वो मैं दूंगा, या मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये चार में से क्या कहा भगवान ने? तीसरा प्रश्न है, जो भक्ति योग के लिए या कृष्ण को प्राप्ति के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? हमको बहुत दानशील होना चाहिए, या हमको ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, या हमको सकाम कर्म में लिप्त रहना चाहिए, या हमको बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? ये चार में से कौन सा सही है? ठीक है, तो हम लोग अब इसको पोल को खत्म करेंगे। रिजल्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्या है, सबसे रहस्यमय है, या प्यूरिफाई करेगा, या ज्ञानों का राजा है, या ऑल ऑफ द। 70% लोगों ने बोला जो तीनों है, ये रहस्यमयी ज्ञान भी है, प्यूरिफाई भी करता है, और ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान भी है। तो ये सही है, जो 70% लोगों ने किया है वो सही आंसर है। दूसरा, अनन्य चिंतयन्तः माम ये जना परिपास्ते, उसमें जो है 88% लोगों ने कहा वो जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो प्रदान करते हैं। तो यही सही आंसर है। काफी लोगों ने सही किया है। तीसरा है, जो भक्ति योग में, भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो उसमें 12% लोगों ने बोला है दान देना चाहिए, 51% लोगों ने बोला है ईर्ष्यालु, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, 28% लोगों ने बोला है सकाम कर्म करना चाहिए, 12% लोगों ने बोला है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा लोगों ने किया है 51%, वो सही है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की है, हम लोग सब आध्यात्मिक लोक के वासी हैं, वैकुंठ लोक के वासी हैं, भगवान के लोक के वासी हैं, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करने की वजह से, ईर्ष्या करने का मतलब हम भी कंट्रोलर, हम भी राजा बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं जो प्रजा हमारी सेवा करे, सभी लोग सेवा करें। तो चूंकि भगवान के लोक में, कृष्ण लोक में, वैकुंठ लोक में एक मालिक भगवान है, कृष्ण ही है, तो इसीलिए वो हमको इस लोक में भेज देते हैं, जो वहां जाके कर्म करो और राजा बनो। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या होना। तो भक्ति में जाने के लिए हमको भगवान से ईर्ष्या होगी तो हम भक्ति मार्ग में नहीं जा सकते हैं। तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। जो हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर लिया, 9 अध्याय खत्म हुए, 18 दिन का ये कार्यक्रम है। हम लोग आज 10वें अध्याय में चलेंगे। हमने पहले बताया था 1 से 6 चैप्टर तक जो है कर्मयोग में आता है, 7वें से लेकर के 12वें तक भक्ति योग, उसके बाद लास्ट का 6 चैप्टर ज्ञान योग।
हालांकि हर चैप्टर में ही कर्म, ज्ञान, भक्ति सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, लेकिन मुख्य रूप से इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। तो आज से अब काउंट डाउन शुरू हो गया। अब हम लोग गिनती करेंगे, जो अब 8 दिन बचा, अब 7 दिन बचा, अब 6 दिन बचा। मध्य में आने के बाद काउंट डाउन शुरू होता है। जो अब आधा आ गए तो हम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहला अध्याय में हम लोगों ने अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन ने बोला हम युद्ध नहीं करेंगे। उसने 4 कारण दिए, करुणा, ऐश्वर्य भोग, पाप और संतति का विनाश। दूसरे अध्याय, जिसको गीता सार बोलते हैं, उसमें भगवान ने उन चारों का उत्तर दिया और बोला जो तुम क्षत्रिय हो युद्ध करो, लेकिन अपने बुद्धि को हम में लगाओ। सुबुद्धि योग का ज्ञान दिया। फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं जो आप हमको सही सही बताइए, आपने सकाम कर्म करने के लिए भी बोला, युद्ध करने के लिए भी, और हमको बुद्धि योग के लिए बोला, तो क्या करें? तो भगवान ने बोला नहीं, तुम बुद्धि योग का अवलंबन करो। बुद्धि योग और भक्ति योग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। फिर चौथा अध्याय जो है वो ज्ञान योग। पांचवा अध्याय कर्म योग विद कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित कर्म योग। छठा अष्टांग योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अक्षर ब्रह्म या भगवत प्राप्ति। और कल जो हम लोगों ने देखा राजयोग, राजगुह्य योग। और आज विभूति योग, ऐश्वर्य योग, जो भगवान का ऑपुलेंस है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक भगवान बोलते हैं, भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान अगले अध्याय से ही। अब दूसरा है 10.2, न मे विदु सुरागना प्रभावम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। बोलते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं एवं महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बोलते हैं कोई भी ऋषि मुनि भी हमको नहीं जानता है और देवता भी हमारे बारे में पूर्णतया नहीं जानते हैं। अब यहाँ देखिए, जब ये देवकी हैं मथुरा में, जब कृष्ण पैदा हुए हैं, तो सभी देवतागण आए हैं देखने के लिए उनको। ठीक है, तो तीसरा 10.3 में बोलते हैं भगवान, जो ये माम जन्मादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समत्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रभु। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, जो हमने इन 25 लोग जो हैं वो हमारे मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र में कौन कौन है? जैसे उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा से 14 मनु, सप्तर्षि और 4 ऋषि। और सप्तर्षि जानते हैं ना, जो आकाश में हम लोग सप्तर्षि देखते हैं, वो 7 ऋषि, 4 ऋषि, वो 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। 7 4 11 और मनु कितने हैं? 14, तो 25। ये 25 जो हैं, ये ही हमारे, इन्हीं से हमारी जो मनुष्य की सृष्टि हुई, इन 25 से ही हुई है। तो ये सप्तर्षि जो है कौन है? सप्तर्षि ये हर मनवंतर में सप्तर्षि बदलते हैं।
तो अभी जो है अंगिरा हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, पुला हैं, पुलस्त हैं, इस तरह से मारीच हैं, 7 सप्तर्षि हैं। लेकिन इसके अभी तो वैवस्वत मनवंतर है, इसके पहले मनवंतर में दूसरे सप्तर्षि थे। अगले मनवंतर में जैसे ये है भारद्वाज वगैरह हैं, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, तो किसी किसी मनवंतर में ये लोग भी हैं। तो आपको सप्तर्षि के बारे में जब जानेंगे तो डिफरेंट नाम मिलेगा। तो सही है, सभी सही है, लेकिन एक एक मनवंतर में विभिन्न विभिन्न सप्तर्षि होते हैं। तो ये बोल रहे हैं जो ये सभी मनुष्य की जो सृष्टि प्रारंभ हुई तो मूल में अभी 25 लोग हैं, 14 मनु, 7 ऋषि और 4 कुमार। नेक्स्ट, ये भगवान का लोक है, भगवान का वैकुंठ लोक है। जिस ऐश्वर्य, इसमें ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है देखिए उनका लोक कैसा है, इससे भी सुंदर है। इसमें जो देखने में लगता है उसको पेंट करने में, ये पेंट ही बहुत सुंदर लगता है, लेकिन भगवान का जो लोक है इससे भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। नेक्स्ट पढ़ो। एतम विभूति योगम चा ममयो वेत्ति तत्वता स अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भगवान बोलते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भी देखिए, ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान जब इस धराधाम पर आए, जैसे वो जब द्वारका के राजा थे, तो द्वारका में भी जो उन्होंने अपना राजमहल बनाया तो वो भी ऐसा ही था। क्योंकि भगवान जब आते हैं और जहाँ रहते हैं तो उसमें अध्यात्म लोक और पृथ्वी पर जहाँ वो आते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होता। जब तक भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में राज रहा तब तक वहाँ जाड़ा गर्मी बरसात नहीं आया, हमेशा बसंत ऋतु रहा, हमेशा हर तरह के फल अन्न और सब्जियां वहाँ मिलती थी। वहाँ पर कोई शोक दुख नहीं था। तो वृंदावन में भी जब भगवान थे तो वृंदावन भी आध्यात्मिक लोक ही था। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य, उनके लोक का वर्णन। नेक्स्ट पढ़ो। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समन्वितः। तो बोलते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो हम लोगों ने कल नहीं परसों चर्चा की थी जिसमें दिखाया था कि भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर हैं, उनके नीचे उनके वैकुंठ लोक हैं, फिर ये महाविष्णु, महाविष्णु से हमारा सारा भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। महाविष्णु के रोमकूप से जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर गर्भोदकशाही विष्णु भगवान के बाएं हाथ से निकलते हैं, एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा के जो भ्रिकुटी से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो कि तीनों मिल के गर्भोदकशाही विष्णु और उनसे उत्पन्न ब्रह्मा, ब्रह्मा से उत्पन्न रुद्र उस सृष्टि का संचालन करते हैं, पालन और उसका सृष्टि और संहार, ये तीनों कार्य चलता है। यही बोल रहे हैं ये सारा जो उद्भूत, जो उत्पत्ति है और जो विनाश है वो सब मेरे द्वारा ही होता है, सब हमसे ही निकला हुआ है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरी भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं और हृदय में हमको धारण करके मेरी ही पूजा करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो।
मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये देखिए, प्रभुपाद जब अमेरिका में है तो कैसे अपने भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये भी वीडियो है, लेकिन इसमें ये गौरव प्रभु हाँ प्रभु, हम इसको वीडियो ये अलग से नहीं चल पाएगा, इसमें तो नहीं चलेगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट ठीक है, रुकिए। चलिए नहीं चलाएंगे क्या? ये वीडियो, हाँ ये पता नहीं ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। नहीं, ये अलग से एक फाइल है उसमें। अच्छा, उसमें है क्या? हाँ वो छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, तो देर हो गई। यहाँ पे है फाइल। नहीं वो हाँ, अलग ये से रहा, ये भेज। रहा। हाँ देखिए चलता है कि नहीं, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक मिनट प्रभु, छोड़ दीजिए, नहीं होगा छोड़। रुकिए रुकिए, हम डाउनलोड कर ही देते हैं ना, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए पीछे चलिए। बंद कर दीजिए इसको। वो बोल रहे हैं वीडियो नहीं दिखा, सिर्फ ऑडियो सुनाई दिया। ले इसको कल अलग से एक बना करके ना दिखाएंगे। एक मिनट प्रभु रुकिए, ये वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट रुकिए। हम डाउनलोड तो किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम शेयर। हाँ, अब होगा, अब देखिए। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है प्रभु। हाँ ठीक है। अब ऑडियो नहीं है, वीडियो आया था। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रही।
ओके, थैंक यू, हाँ प्रभु। चलिए बाय। एक मिनट रुकिए। ये कंप्यूटर इतना स्लो है ना प्रभु कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकम्। नहीं, 10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। बोलते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इसकी चर्चा चैप्टर 2 में हुई थी, बुद्धि योग की, जो तुम बुद्धि योग का अवलंबन लो। ये देखिए, ये ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज की कहानी सुनाया था हमने, उत्तानपाद और सुनीति सुरुचि, उनकी 2 पत्नियां थी। इनको कैसे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया गया था, फिर ये तपस्या करने के लिए आ गए। ये तपस्या करने के लिए गए तो जैसे पहले दिन भोजन किया, फिर सिर्फ दूध पी के रहते थे, फिर सिर्फ पानी पी के रहते थे, फिर उपवास किया, फिर इन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। जब सांस लेना बंद कर दिया तो सभी देवताओं को भी समस्या हो गई, वो लोग भी सांस नहीं ले पा रहे थे। तो फिर सभी भगवान के पास आए, जो अब हम लोग क्या करें, तो मर जाएंगे। तब भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। तो जो है बुद्धि को भगवान में पूर्ण रूप से लगाना है। अनन्य चिंतयन्ता मां। नेक्स्ट, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में अवस्थित हैं। हम लोगों ने बात किया था भगवान का स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। सत ब्रह्म है, शाश्वत ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म, चित ज्ञान। यहाँ देखिए, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज को शाप दिया गया ऋषि पुत्र से, जो 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने जो है सुखदेव महाराज से भागवतम श्रवण किया। और ये देखिए, ये कपिल मुनि है। कपिल ऋषि जो सांख्य योग के रचयिता है। सांख्य योग अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें। अभी आप जानते हैं 6 फिलॉसफी है हम लोग का इंडिया में चलता है और पूरे दुनिया में इसका प्रचार है। सांख्य योग, योग दर्शन, उसके बाद न्याय दर्शन, उसके बाद वैशेषिक दर्शन, उसके बाद मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो सांख्य दर्शन जो है, जो एनालिटिकल नॉलेज है, उसके रचयिता कपिल है, जो अभी चलता है। लेकिन ये कपिल जो है, ये भक्ति योग वाले कपिल है। ये जो है निराकार वाले कपिल मुनि नहीं है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। इनकी माता देवहूति है और ये सांख्य के प्रवर्तक है। तो गीता में जो सांख्य की चर्चा हुई है या भागवतम में जो सांख्य की चर्चा हुई है,
वो एक कपिल मुनि का लिखा हुआ है, ये आज वाले कपिल नहीं है। तो और ये उनकी माता देवहूति हैं, वो उनकी शिष्य बनी है और जो देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। और जब देवहूति को ज्ञान देते हैं तो ये इनकी माँ है, लेकिन ये उनको साक्षात जो है प्रणाम करती है, वाइसेंसेस देती है, इनको गुरु के रूप में आदर देती है। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवा ऋषिः नारदा तथा असतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब अर्जुन बोलते हैं, जो आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप दिव्य हैं, आप आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, आप सभी ऐश्वर्यों के मालिक हैं। सभी ऋषियों, देवों और नारद आदि ऋषियों ने, जैसे पुराने 4 ऋषि बहुत ही फेमस हैं, नारद, असित, देवल और व्यास, ये सभी ने भी आपके बारे में वही बोला है जो आपने हमको अभी बताया। इस तरह से जब वो ये ज्ञान देते हैं तो अर्जुन बहुत अभिभूत होता है और वह जो है ये बात भगवान को बोलता है, जो सब कुछ आप ही हैं, आप अनादि हैं, आप अजन्मा हैं, आप परम धाम हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम आत्मा हैं, सब कुछ आप ही हैं, परम पुरुष हैं। नेक्स्ट। सर्वम एतदृतां मन्ये यान् मां वदसि केशव नाहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देव न द्वंद्व। बोलते हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा है उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ अर्जुन ने ये एक्सेप्ट किया कि आपको जानना, आपको समझना ये देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए भी संभव नहीं है। उसके बाद बोलते हैं स्वयमेव एतम आत्मानं व्यथतं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेशा देव देव जगतपते। बोलते हे परम पुरुष, हे सब के उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान को पूर्ण रूप से जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भगवान सिर्फ अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को जान सकते हैं। नेक्स्ट। अर्जुन अब बोलते हैं कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा प्रचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोऽसि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। फिर बोलते हैं विस्तरेण आत्मनो योगा विभूतिम च जनार्दन भूयः कतः तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान उनको इतने ज्ञान दे रहे हैं, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग का, बुद्धि योग का, सकाम कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का। और अर्जुन बोल रहे हैं मैं जैसे जैसे आपको सुनता हूँ हमारा उतनी उतनी इच्छा सुनने की और बढ़ती है। और ऐसा ही हम लोगों को भी होता है। आज 10वां दिन है, अगर हमको ये गीता श्रवण में आनंद नहीं आता तो फिर इतने लोग जो आ रहे हैं वो नहीं आते। नेक्स्ट। अब जो है ये देखिए, अब भगवान बताएंगे अपने ऐश्वर्य के बारे में, जो मेरा क्या ऐश्वर्य है।
चूंकि जो लोग बुद्धि योग को या भक्ति योग को सैद्धांतिक रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो उनको भगवान को थोड़ा अपना ऐश्वर्य के बारे में बताना पड़ता है। जैसे योगी हैं, योगी को लोग ऐसे वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन अगर वो कुछ मैजिक दिखाने लगे, हवा में ऊपर उठ जाए, हल्का हो जाए, भारी हो जाए, अंतर ध्यान हो जाए, आपके मन की बात बता दे, तो उनके योगियों के पास कुछ सिद्धियां होती हैं, और जब उन सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं तो स्वतः लोगों को विश्वास हो जाता है, भले उस योगी को परमात्मा की उपलब्धि नहीं हुई हो। क्योंकि जब हम योग मार्ग पर चलते हैं तो योग मार्ग के रास्ते में ये स्टेशन आता है सिद्धियों का। अष्ट सिद्धि का नाम आप लोग सुने होंगे, अनिमा, लघमा, गरिमा, महिमा, ईसात, वसित, प्राकाम, काम, बसायता आदि है, जो बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, बहुत भारी हो जाना, पानी पर चलना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, दूसरे की मन को के बात को जानना, यहाँ बैठे बैठे कहीं दूर से कुछ वस्तु ले आना, यहाँ बैठे बैठे सूर्य और चंद्रमा को छूना, ये योग मार्ग में सिद्धि जो है, उपलब्धि है। लेकिन जो इस सिद्धि को प्राप्त करके और इसका प्रदर्शन में लग जाते हैं, फिर उनका अहंग भाव बढ़ता है और वो फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें जो है भगवान बता रहे हैं जो मैं कौन हूं, तो बता रहे हैं जैसे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, हाँ, ये रुद्रों में मैं शिव हूँ, अश्व में जो अपना ये समुद्र मंथन में घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, यहाँ खोजिए सब यहाँ पर बहुत है। सर्पों में मैं वासुकी सर्प हूँ, नागों में मैं अनंतनाग हूँ, शेष अनंत शेष हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, ये ऋषियों में भृगु हूँ, ये महर्षियों में नारद हूँ। तो इस तरह से प्रजापतियों में मैं ब्रह्मा हूँ। तो अभी हम चलेंगे, वो अपना ऐश्वर्य बताएंगे। अब 10.19 से जो श्लोक चालू हुआ है, तो नेक्स्ट प्रभु। हम लोग अब उतने श्लोक में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें क्या बताया है हम लोग उसमें एक एक करके देखेंगे। ये मनुष्यों में मैं राजा हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ। सुरभि गाय जो है वो भगवान के लोक में, गोलोक वृंदावन में रहती है। हम लोगों ने उस दिन बात किया था ना, गोलोक वृंदावन की जब ब्रह्मा स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने स्तुति किया था, चिंता मणि प्रकर सदन सुकल्प वृक्षा लक्षा वृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत्संभम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहां बोलते हैं जो चिंतामणि पत्थर से वहां के महल बने हुए हैं, कल्पतरु वृक्ष है और सुरभि गाय है जिससे वहां दूध की नदी बहती है। कामधेनु जो स्वर्ग की गाय है और सुरभि गाय में फर्क है। कामधेनु गाय जो है, कामधेनु गाय को आप जब भी चाहें उससे दूध निकाल सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी लोक पर जो गाय है तो वो आपको एक बार दो बार सुबह शाम दूध निकाल सकते हैं, लेकिन कामधेनु को जब भी चाहें दूध दे सकते हैं। लेकिन सुरभि गाय के साथ वो भी नहीं है, सुरभि गाय हमेशा दूध देती है, तो इसलिए वहां दूध की नदियां बहती हैं, क्षीर सागर होता है। तो वहां बोलते हैं गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। प्रोक्रिएटर्स जो प्रजनन करने वाले, प्रेम के देवता में मैं कंदर्प हूँ, कामदेव हूँ, ठीक है। सांपों में मैं वासुकी हूँ, नागों में अनंत शेष हूँ, जल के देवता में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, नियमों को लागू करने में यम हूँ, दैत्य में प्रहलाद हूँ, हाँ, और जो दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में लायन शेर हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, हाँ, उसके बाद पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछली में शार्क हूँ, नदी में गंगा हूँ, और उत्पत्ति में मैं जो सृष्टि है, सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ, विज्ञान में अध्यात्म विज्ञान हूँ, अध्यात्म ज्ञान हूँ, तर्क शास्त्रियों में, तार्किकों में से मैं परम सत्य हूँ, अक्षरों में मैं आ हूँ। नेक्स्ट, ये 10 से 21 से लेकर 10 से 38 तक उन्होंने ये सब बताया है। उसके बाद
स्त्रियों में मैं क्या हूं? स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। छंदों में, वेद में, साम वेद में मैं बृहत साम हूं। वो पहले होना चाहिए था, जो बोलते हैं वेदों में मैं साम वेद हूं, और साम वेद में भी बृहत साम हूं। छंदों में गायत्री हूं। महीना में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष जो है अग्रहण भी बोलते हैं हम लोग, अग्रहण महीना है। हालांकि भगवान को जो उखल से माता जसोदा ने बांधा था वो कार्तिक महीना था, इसलिए कार्तिक महीना को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो मैं मासों में मैं अग्रहण मास हूं। ऋतुओं में बसंत हूं। छलियों में जुआ हूं। तेजों में, तेजस्वियों में तेज हूं। और बोलते हैं मैं विजय हुई हूं, मैं साहस भी हूं। तो एक ही साथ एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं मैं बल हूं, विजय हूं, साहस हूं। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। पांडवों में अर्जुन हूं। ऋषियों में व्यास हूं। चिंतकों में उष्णा हूं। और जो पाप करते हैं उसको, जो उसका दमन करने के लिए मैं दंड हूं। और विजयियों में मैं मोरालिटी हूं, नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं। बुद्धि में, बुद्धिमानों में मैं विवेक हूं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस और विजडम में फर्क होता है। विजडम मतलब जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जिसको सही क्या है गलत क्या है, जिसको मुक्त होने का, आत्मा परमात्मा को जानता है, कहाँ बंधन होता है, कहाँ हमारी ज्ञानेंद्रिय विषय से संयोग होता है, और कहाँ पर हमको आसक्ति होती है, फिर कहाँ पर सम्मोह होता है, फिर कहाँ पर लस्ट होता है, फिर हम कैसे बनते हैं। क्रोध होता है, क्रोध से स्मृति भ्रम होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से आत्मा का पतन होता है। तो ये चीज को जो जानता है तो वो विवेकी कहा जाता है, विजडम। और ऐसे जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान या और आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन जिसके पास ये डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज नहीं है, जो इस द्वंद को नहीं देख सकता है, तो उसको विवेकी नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए बुद्धिमानों में मैं विवेक हूं। नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें सारा चीज दिखाया गया है। आप जितना चीज हमने कहा तो उसको खोज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, जो ये जितने भी चर और अचर हैं वो सबों का बीज स्वरूप मैं ही हूं। अब यहाँ देखिए, जो हम लोगों ने चर्चा की थी, ये भगवान कृष्ण है, उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी, और वहीं से सारे वैकुंठ लोक और सारा ये महाविष्णु है, ब्रह्मा है, महाविष्णु से कहने का मतलब जो भी जितने नीचे तक हम लोग गए, भगवान का कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक, फिर ये 14 ब्रह्मा के 14 भुवन, फिर धर्मराज या यमराज के नरक, जो और कारनोदक सागर, कारण समुद्र, जो भी है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, सबों के बीज प्रदाता भगवान ही है। तो भगवान जो बोल रहे हैं, जो हमने जो तुमको अभी अपना ऐश्वर्य बताया, वो मैंने बहुत ही एक छोटा सा, जो हमारा स्फुलिंग मात्र है। वो बोलते हैं जो ये पूरी सृष्टि ही जो जितना हमने दिखाया, ये हमारे एक स्फुलिंग से, एक जो सूरज की किरण जैसे होती है, उस किरण से ही इतना चीज पैदा होता है। तो हम मतलब इनके ऐश्वर्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना इन्होंने ऐश्वर्य गिनाया, वो बोलते हैं जो बहुत ही छोटा सा भाग है हमारा। नेक्स्ट, यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। बोलते हैं जो भी चीज सुंदर है, जो भी चीज बड़ा है, जो भी चीज बलवान है,
जितना चीज यहाँ तुम देखते हो, जो भी धन है, यश है, बल है, सौंदर्य है, त्याग है, जो भी सारे ऐश्वर्य जो है हमसे ही निकलता है। ये देखिए बहुत ही भगवान की जब पैदा होते हैं, इसमें बहुत ही सुंदर एक कविता लिखा है बिलमंगल ठाकुर ने, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये इनको बोलते हैं ना, पादारविंदेन करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इनके जो चरण हैं वो भी कमल सदृश हैं, उनके आंख भी कमल सदृश हैं, उनके हाथ भी कमल सदृश हैं। हम सब इनको पादारविंद, करारविंद, आंख को भी जो है अरविंद जो है कमल के समान बोलते हैं। तो ये अपना ही पैर अपने मुंह में डाल रहे हैं भगवान, जो अपना ही नेक्टार का, अपने ही अमृतत्व का, अपने ही आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। ये भगवान का लोक है। तो इस जो भगवान का ऐश्वर्य दिखाने के लिए ये दिखाया गया है, जो कितना सुंदर लोक है इनका, कितना ऐश्वर्यशाली है और खुद कितने सुंदर है। नेक्स्ट, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्यम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो फिर वही बोल रहे हैं, जो ये जो सारा चीज हमने तुमको दिखाया, ये हमारा एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, एक हमने अंश दिखाया अपनी विभूति का। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान की विभूति की कल्पना करना जो है असंभव है, इसलिए उनको अचिंत्य बोलते हैं। जिसके बारे में हम चिंता कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते हैं, जो भगवान की अनंत विभूति क्या है और भगवान के गुण क्या है, भगवान के ऐश्वर्य क्या है। तो हम लोग जो इस धराधाम पर अभिमान करते हैं अपने बल का, अपने सौंदर्य का, अपने ज्ञान का, इनसे बड़ा, इनसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली कोई भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, इनसे कोई ज्यादा रूपवान नहीं है, इनसे कोई ज्यादा ज्ञानवान नहीं है, इनसे कोई ज्यादा धनवान नहीं है, इनसे कोई ज्यादा यशवान नहीं है, और इनसे कोई ज्यादा बड़ा त्यागी भी नहीं है, कोई सन्यासी भी इनसे बड़ा नहीं है। अब देखिए वृंदावन में इतनी गोपियों के साथ रासलीला होता है, और थोड़ा भी अहंग, गोपियां जैसे इनके साथ नृत्य करती हैं, तो किसी गोपी को थोड़ा सा अहंग भाव आता, जहां मैं कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हूँ, तो भगवान रासलीला से विलीन हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। फिर गोपियां बहुत रोती गाती हैं, अपना विरह गान करती हैं, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। राधा रानी को भी एक बार ऐसा अहंकार होता है, वो सब लीला है, राधा रानी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो भगवान जो है अंतर्धान हो जाते हैं। तो भगवान वृंदावन में देखने में लगता है इतने आसक्त थे ग्वाल वालों से, नंद जसोदा से और गोपियों से, लेकिन वो सभी को छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा चले गए, फिर वहां कंस का वध किया, फिर कंस से द्वारका चले गए, फिर द्वारका का राजपाट संभाला। तो भगवान के जैसा कोई त्यागी, भगवान के जैसा सन्यासी भी नहीं है। तो इसलिए जो है धन, बल, सौंदर्य, ज्ञान, यश और त्याग, ये 6 ऐश्वर्य हम लोग सब जो है इस धराधाम पर, इस दुनिया पर हम सब लोग इसी प्रयत्न में रहते हैं ना। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई धन के पीछे है, कोई बलवान बनना चाहता है, कोई बल के पीछे है, कोई ज्ञान के पीछे है, कोई सौंदर्य रूप के पीछे है, कोई यश के पीछे है, और कोई त्याग के पीछे है। त्याग भी एक ऐश्वर्य है, और लोग जैसे जो जितना त्याग करते हैं तो उसको भी अपनी उपलब्धि मानते हैं, और है भी, लेकिन उसमें भी अहंग भाव रहता है। त्याग का भी, हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े सन्यासी हैं, तो इसलिए 6 ऐश्वर्य मुख्य ऐश्वर्य हैं, और इसमें भगवान से ऊपर कोई नहीं है। वो चाहे रावण हो या हिरण्यकश्यपु हो, सब चीज मांग लिया उन्होंने ब्रह्मा से, शिव से, लेकिन वो भगवान से ऊपर नहीं जा पाए। तो ये जो है अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, विभूति योग का। नेक्स्ट प्रभु। तो इसमें हम लोगों ने देखा 1 से 7 तक, नामे विदु सुरा गणा। भगवान ने बताया जो मेरे को जानना बहुत
आसान नहीं है। महर्षि भी नहीं जानते हैं हमको, देवतागण भी नहीं जानते हैं। फिर 8 से लेकर के 11 तक में बुद्धि योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में बताया। फिर 12 से लेकर के 18 जो है उसके बारे में, जो मैं ही परम पुरुष हूँ इसके बारे में बताया। और फिर 19 से लेकर के 38 तक अपना ऐश्वर्य के बारे में बताया। और फिर 39, 40, 41, 42 उसी ऐश्वर्य का जो सारांश में उन्होंने बताया, जो उनका कितना ऐश्वर्य है, और ये सारे ऐश्वर्य उनका स्फुलिंग मात्र है, तो इसलिए भगवान अचिंत्य है। ठीक है, तो यहाँ ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। आज करीब हम लोगों ने समय से समाप्त किया, क्योंकि वो सारे श्लोकों का सारांश बना लेने से थोड़ा जल्दी हो गया। उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, गीता में बहुत ही अच्छा है, जिसमें सब में बताते हैं जो जानवरों में क्या हूँ, वायुओं में क्या हूँ, नियमों में कौन हूँ, शास्त्रों में क्या हूँ, अक्षर में क्या हूँ, तो बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। यहाँ हम लोगों ने उसको एक साथ कंपाइल कर दिया, जिससे कि समय के अंदर कम से कम समझ में आ जाए क्या क्या भगवान के ऐश्वर्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर कुछ प्रश्न है। नमस्ते प्रभु जी। हाँ, विवेक जी। नमस्कार। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल है, विशाल गुप्ता जी, बोला जाए। हाँ जी, ये प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ कि गीता का ज्ञान एक्चुअली ये आपने बताया था ना कि कई बार दिया है कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कई बार ये ज्ञान दिया है। तो अभी जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, तो ये क्या इसीलिए कामधेनु, हिमालय और ये पृथ्वी की बातें की हैं इसमें? क्योंकि दूसरे लोगों को अगर बताते वो, तो उनको, अर्जुन को शायद समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने पूरा पृथ्वी का ही वर्णन किया है। हमारे पृथ्वी पे जो जो चीजें हैं, चाहे कामधेनु है, मेरू पर्वत है, हिमालय है, तो अगर इन्होंने पहले भी ये ज्ञान दिया है तो वहां पे कुछ और बताया होगा, वहां पे उस लोक के बारे में बताया होगा कि मैं ही वो पर्वत हूँ जो उस लोक पे होगा। तो ऐसा कुछ वो है क्या? नहीं, ये जो भगवान ने बोला वो बताया कि हमने इक्ष्वाकु को दिया है कि नहीं, हाँ। और विवस्वान को दिया, और विवस्वान से ये फिर उनके परंपरा में इक्ष्वाकु से, और फिर इक्ष्वाकु से आगे बढ़ा, फिर कालांतरम समाप्त हो गया। जो हमारे जो ब्रह्मा हैं अभी, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी ना, जो इक्ष्वाकु कब हुए या विवस्वान कब हुए, तो हम लोगों ने अपने मनवंतर की बात की थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गीता का पहला ज्ञान जो है भगवान ने 2 मिलियन ईयर्स पहले दिया था, या 120 मिलियन ईयर्स पहले दिया जी। ठीक है। और फिर हमने देखा जो जब से इक्ष्वाकु आए तो हम लोगों ने देखा जो 2 मिलियन ईयर पहले दिया, और अर्जुन को तो 5000 साल पहले दिया। तो ये ब्रह्मा का, जो हमारे ब्रह्मा है उन्हीं का जीवन काल चल रहा है, और उन्हीं के जीवन काल में ये ज्ञान दिया। तो वो जो है कामधेनु स्वर्ग की गाय थी भी और अभी भी है, और बोला ना, अर्जुन को बोला जो तुम भी थे और मैं भी था, तुमको स्मरण नहीं है और हमको स्मरण है। तो अर्जुन उनके भक्त हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं जो पांडवों में ये अर्जुन है। और ये जो चक्र चलता है वो हर कल्प में ये दोहराता है। जैसे ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा सो जाते हैं तो स्वर्ग लोक तक का या महर लोक तक का नष्ट हो जाता है, सिर्फ वो जो जनह लोक, तपह लोक और ब्रह्मा का लोक बचता है। तो इसलिए हर कल्प में जो भगवान की लीला होती है, ये सब चीज रिपीट होता है। थोड़ा बहुत जो है फर्क होता है, नहीं तो फिर जैसे हर कल्प में, जैसे भगवान बुद्ध हर कल्प में एक बार आएंगे, नरसिंह देव भगवान हर कल्प में एक बार आएंगे, जितने भी अवतार हैं हर कल्प में आते हैं। भगवान स्वयं एक बार आते हैं हर कल्प में, ब्रह्मा के एक दिन में। तो भगवान जो अभी आए, हम लोगों ने बात की थी ना, जो 14 मनु में 6 मनु का काल खत्म हो गया, 7वां मनु का काल चल रहा है। एक मनु का काल में 71 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 27 चतुर्युग अब तक खत्म हो चुका है, 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में भगवान आए। तो अब इस कल्प में भगवान नहीं आएंगे। अभी जैसे 7वें मनु चल रहे हैं, तो 7 मनु और होंगे। हाँ, तो 7 मनु और आएंगे। उनका काल जब खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मा का एक दिन खत्म होगा। फिर जब दूसरा दिन ब्रह्मा का शुरू होगा तो फिर कृष्ण आएंगे, नरसिंह देव आएंगे। बुद्धिज्म भी पढ़िएगा तो बुद्धिज्म में भी बताते हैं भगवान बुद्ध, जो हर कल्प में बुद्ध आते हैं।
एक बार बुद्ध। तो इसीलिए अर्जुन जो है अभी भी हैं, और इसके पहले भी जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उस समय भी थे। लेकिन ये अभी की ही बात, कहने का मतलब इसी मनु के काल की बात है, इसके पहले मनु के काल तो का नहीं। दूसरा अगर फिर अगलो कल्प आएगा तो फिर यही चीज रहेगी जो नाशवान है, लेकिन लीला प्राय वैसे ही हिरण्यकश्यप होंगे, वैसे ही थोड़ा बहुत जैसे प्रभु जी बता। हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी गिर गाय जो है, गिर काव जो होती है, वो कामधेनु गाय कहलाती है क्या? गिर गाय देखने में बहुत खूबसूरत होती है। गिर गाय हमने इसको वृंदावन से आगे कोसी आश्रम में उसमें देखा था। गिर गाय बहुत खूबसूरत होती है। क्या ये कामधेनु गाय कहलाती है क्या? इसका घी दूध हमने सब पिया प्रभु जी, लाजवाब, बहुत सुंदर। कामधेनु तो स्वर्ग की गाय है ऐसे, लेकिन हमको ऐसा बताया वहां पे कि गिर गाय कॉल्ड द कामधेनु गाय। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था अभी चैटिंग में। वृंदावन में तो चूंकि भगवान जब थे तो सभी लक्ष्मी वगैरह सब वहीं आ गई थी, सारे पार्षद उठ के आ गए थे, तो कामधेनु या सुरभि गाय भी आ सकती है। तो वृंदावन की गाय अद्भुत गाय हो सकती है, लेकिन वो कामधेनु है ये इसके बारे में मैं निश्चित नहीं। गिर गाय इज द कॉल्ड कामधेनु गाय। दिस इज माय क्वेश्चन। वो मेरे को पता नहीं, गिर गाय को कामधेनु गाय मैं आपको पूछ के बताऊंगा। प्रभु जी एक मेरा जो क्वेश्चन रह गया था, ये बीच में ही जो है वो थोड़ा वो हो गया। इसमें वेदों में जो आपने अभी जो बताया, उसमें सामवेद का नाम क्यों लिया गया? एक्चुअली ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, तो सामवेद क्यों? लेकिन भगवान बोलते हैं वेदों में मैं सामवेद। क्यों ऐसा बोला? वो सबसे, चूंकि सामवेद जो है वो संगीत का, नृत्य का, गीत का विज्ञान है। ऋग्वेद जो है वो मंत्रों का विज्ञान है। यजुर्वेद जो है यंत्रों का विज्ञान है। अथर्ववेद बाद में आया, मूल में पहले 3 वेद ही आए, फिर अथर्ववेद की रचना हुई। तो अथर्ववेद जो है मटेरियल साइंस है। तो मंत्रों का विज्ञान, यंत्रों का विज्ञान, छंदों का विज्ञान और मटेरियल विज्ञान। तो सामवेद जो है छंदों का, गीत, नृत्य, व्याकरण, ये सब का है। इसलिए भगवान बोलते हैं वेदों में सामवेद हूँ, और सामवेद में मैं बृहत साम हूँ। जो उसके अध्याय है तो बोलते हैं मैं बृहत साम। और तो भगवान को जो सबसे अच्छा लगता है उनको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसलिए अपने ज्ञान के लिए पूछ रहा था। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। विवेक। हाँ जी, नमस्कार प्रभु। प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न तो ये है कि आपने कृष्ण जी के नाम का बताया सच्चित आनंद। सत मतलब ब्रह्म, चित मतलब ज्ञान, और आनंद का क्या मतलब है वो एक बार बता दीजिए। आनंद जो उनका शरीर है, शरीर आनंद स्वरूप है। जो भी आनंद, जैसे भौतिक चीजों में हमको रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये क्या है? जैसे आप किसी का रूप देखते हैं, कोई किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, किसी सुंदर पुरुष को देखते हैं, तो आपका आंख उस रूप को देखता है और उससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये आनंद क्या है? ये आनंद एक शक्ति है, जो भगवान की जो तमोगुण, रजोगुण, ये एक शक्ति है। वैसे ही भगवान का रूप जब देखेंगे और भगवान के लोक में जाकर के आप जब भगवान के साथ रहेंगे, तो जो आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद की अनुभूति आपको यहाँ नहीं हो सकती है। भगवान का जो ज्ञान है वो परमात्मा के रूप भगवान आपके हृदय में है, तो आपको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान मार्गी जो है भगवान के लोक को नहीं जानते हैं, वो वैकुंठ के नीचे तक का ही ज्ञान जोगियों को और ज्ञानियों को होता है। तो आनंद जो है उनकी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति को ही हलादनी शक्ति बोलते हैं, और राधा रानी उसके जो है प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका मैनिफेस्टेशन है। आनंद को आप अगर समझना चाहते हैं तो समझिए राधा रानी जो है आनंद स्वरूपा है, जो भगवान को आनंद देती हैं। तो इसीलिए उनको, राधा रानी को मदन मोहिनी बोला जाता है, जो भगवान को भी वो मोहित करती हैं, भगवान को भी आनंद देती हैं। तो राधा, ये सारी जो देवी, जैसे राधा रानी से ही लक्ष्मी जी का विस्तार हुआ, रमा देवी, फिर उमा देवी, फिर पार्वती, फिर दुर्गा। तो ये जितनी भी शक्ति का प्रतिनिधित्व है इस लोक में भी, वो सब राधा रानी का ही विस्तार है। जैसे कृष्ण का विस्तार हुआ, चतुर्भुजी कृष्ण हुए, महाविष्णु हुए, फिर उनसे जो है ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा से शिव निकले, और फिर ब्रह्मा ने मनु को और ये 4 कुमार और सप्तर्षियों को, इन लोगों को मनोपुत्र बोला जाता है, उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए, और फिर उनसे जो है सृष्टि आगे बढ़ी। तो उसी तरह से वो हलादनी शक्ति
जो है वहाँ जब भगवान के लोक में जाएंगे तो उस आनंद का अनुभव होगा, और राधा रानी उसका प्रतिनिधित्व करती है। धन्यवाद प्रभु। इसी में से एक मेरा दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये है कि आपने बताया कि बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम से भी ऊपर क्या कृष्ण महाकृष्ण धाम है क्या? सभी वैकुंठ ही है, सभी वैकुंठ लोक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्दर आप विभाजन करेंगे तो ऊपर कृष्ण लोक हुआ। अब कृष्ण लोक में भी 3 विभाजन हुआ, गोलोक, मथुरा, द्वारका, उनके नीचे अयोध्या, अयोध्या के नीचे वैकुंठ। वैकुंठ धाम को स्पेसिफाई करते हैं जहां चतुर्भुजी भगवान है, और जो लोग मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएंगे वो भी चतुर्भुजी होंगे। आप अगर मुक्त होकर वैकुंठ जाएंगे तो आपको भी 4 भुजाएं होंगी, और ऊपर वाले जो है सब द्विभुजी हैं। लेकिन आप एब्सोल्यूट टर्म देखें तो सब वैकुंठ लोक ही, आध्यात्मिक लोक सारे वैकुंठ लोक हुए, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने से उसको हम लोग इस तरह से करते हैं। जो गोलोक वृंदावन में भगवान का बाल रूप है, मित्र रूप है, और उनका माधुर्य रूप है प्रेम का। लेकिन मथुरा में आप चले जाएं तो वहां सिर्फ जन्म लिए, फिर गए तो कंस को मारा, तो वहां भी बाल रूप ही हुआ। द्वारका में चले जाएं तो उनका ऐश्वर्य है और राजा है, वहां के राजा है, तो उनका ऐश्वर्य स्वरूप हुआ। वृंदावन उनका माधुर्य स्वरूप हुआ। अयोध्या में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। और वैकुंठ धाम में तो बहुत सारे चतुर्भुजी जितने नरसिंह देव भगवान, वामन देव, अच्युत, उपेंद्र, हरि, अधोक्षज, पुरुषोत्तम, सभी हैं वैकुंठ में चतुर्भुजी। अपना विभिन्न विभिन्न लीला करते हैं और इस धरती पर आकर के लीला करते हैं, फिर अपने लोक को चले जाते हैं। तो इसलिए सारा ही, जैसे नॉर्थ अमेरिका हुआ, अब नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका अलग हो गया, कनाडा अलग हुआ, ऐसे बोलेगा तो नॉर्थ अमेरिकन है। इसलिए वैकुंठ धाम का अगर आप कॉमन टर्म में बोलिएगा तो आध्यात्मिक लोग सारे को वैकुंठ बोला जाता है। वैकुंठ का मतलब लिटरल मतलब होता है कुंठा जहां नहीं हो। कुंठा का मतलब जहां चिंता नहीं हो, तनाव नहीं हो, तो ऐसे जगह को वैकुंठ बोला जाता है। तो उस हिसाब से पूरे वैकुंठ लोक हुआ। लेकिन जैसे अब डिटेल में हम लोग बात किए ना, अभी तक हम लोग जानते थे कृष्ण है या विष्णु तत्व है, अब हम लोगों ने देखा कृष्ण के कितने उनके विस्तार हुए, कैसे वहां पर उनके चतुर्भुजी हैं, वासुदेव हैं, संकर्षण हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, फिर संकर्षण से बलराम हैं, फिर नारायण हैं, नारायण से फिर बाकी चतुर्भुज भगवान हैं। तो वैकुंठ लोक ऐसे ही है, आध्यात्मिक लोक है। लेकिन हाँ, वहां पर 2 पार्ट है। वैकुंठ लोक चतुर्भुजी वाले अलग हैं, द्विभुजी वाले 4 लोक हैं। उनका गोलोक, मथुरा, द्वारका, अयोध्या। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कल आपने अनन्य भक्ति के ऊपर एक्सप्लेन किया और आज के अध्याय में भी 10वें और 11वें श्लोक में प्रभु कृष्ण प्रभु ये बोल रहे हैं कि भक्ति से ही तुम मुझे प्राप्त हो सकते हो। तो नवदा भक्ति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा उल्लेख करेंगे ताकि हम उसका अवलंबन कर सकें? जी जी, नवधा भक्ति में जो बताया ना, कल भी बताया, नवधा भक्ति में 9 भक्ति बताते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पूजनम। ठीक है ना, श्रवण करना, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ये एक भक्ति का एक पार्ट है। श्रवण, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो श्रवणम पहले है, गीता, भागवतम और शास्त्रों को सुनना। कीर्तनम जो है उनका नाम जप करना। स्मरणम जो है भगवान को याद करना, ध्यान, जैसे जब जप कर रहे हैं तो उनको याद करना। पूजनम अर्चनम है जैसे उनका आरती करना, पूजन करना, विग्रह का पूजा करना, उनको अल्टर रखना, उस पर उनको उठाना, खिलाना, पिलाना, जो भी सेवा है, ये सब तो पूजनम अर्चनम में ये आ गया। फिर अब आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन मतलब समर्पण करना। समर्पण करना भी जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर, अपना कोई संबंध और किसी चीज से, भौतिक चीजों से नहीं है। रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द जो भी है भगवान के लिए। देखना है तो भगवान का रूप देखना है, स्पर्श करना है तो भगवान का विग्रह को स्पर्श करना है, गंध का आनंद लेना है तो भगवान को जो चढ़ाए हुए फूल और तुलसी दल है उनका सुगंध लेना है। तो मैंने अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को भगवान के तरफ केंद्रित करना, ये आत्मनिवेदन। फिर अब उनसे संबंध जो है वो वात्सल्य है, दास्य है, सख है। उनसे दास भाव, जैसे हनुमान का राम से संबंध है तो वो दास्य भाव हुआ। तो शुरू में हम लोग दास्य भाव से ही करते हैं, क्योंकि तुरंत आप मित्रता और वात्सल्य या माधुर्य भाव में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो लोग जो है दास रस से शुरू होते हैं,
फिर और भगवान से जैसे अंतरंगता बढ़ेगी, जब पूजन अर्चन करेंगे तो धीरे धीरे भगवान में श्रद्धा स्थित होगी, तो आसक्ति बढ़ेगी, राग बढ़ेगा भगवान से। तो उसके बाद आप जो है सख्य में, जो मित्रता के संबंध में जाएंगे। फिर धीरे धीरे और होगा तो वात्सल्य रस में जाएंगे, भगवान को अपने पुत्र की तरह आप देखना चाहेंगे, तो उसका एक अपना आनंद है, वात्सल्य रस का एक अपना आनंद है। तो इस तरह से भगवान से संबंध स्थापित करना जो है ये नवधा भक्ति है। तो वो तो ठीक है, वो तो कालांतर में होगा, लेकिन इन चीजों को शुरू किया जा सकता है। श्रवण को शुरू किया जा सकता है, जप शुरू कर सकते हैं, जप के समय भगवान का स्मरण शुरू कर सकते हैं। फिर आपको जब सुविधा होती है तो एक मंदिर बना सकते हैं घर में, भगवान की मूर्ति रख के, फोटो रख के, फिर बाद में भगवान का जो विग्रह, मिट्टी का विग्रह या लकड़ी का या धातु का विग्रह रख के उनका पूजन अर्चन भोग लगाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तीसरे अध्याय में बात किया ना, यज्ञाशिष्टः संतो किल विशेष, जो याद नहीं आ रहा हमको, जो भगवान को जो हम भोजन बनाते हैं वो अगर भगवान के लिए नहीं बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, तो वो हम त्वनघम पापा, वो हम लोग जो है पाप खाते हैं। इसलिए अगर भगवान पाप नहीं खाना है तो भगवान को भोग लगा के खाना है सब चीज जो उच्छिष्ट है, तो फिर उनका एक अर्चा विग्रह रखना पड़ेगा। तो फिर अर्चा विग्रह रखेंगे और जब उनको पूजन करेंगे, आरती करेंगे। आरती की भी बहुत ही विस्तृत विधि है, जो कैसे आरती करना बताया था एक दिन ना, कैसे अगरबत्ती से करना है, फिर दिया से करना है, कल से, फिर वस्त्र से, फिर पुष्प से, फिर चंवर से, फिर मयूर पंख से, कितना बार करना है, उनके चरणावृंद में कितना बार करना है, उनके हृदय में कितने बार करना है, उनके मुख कमल में कितने बार करना है, उनके संपूर्ण शरीर में कितने बार करना है, किस किस चीजों से कितने बार करना है, उस सब की विधि है। तो ये सब करने से क्या है, तो धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती है और भगवान भी धीरे धीरे, जैसे आपका आसक्ति बढ़ेगा तो ही स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग। आपको पता चलेगा, उनका आंख देखने से, चेहरा देखने से आपको एक अनुभूति होगी जो ही इज रेसिप्रोकेटिंग, वो लाइव है। तो धीरे 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 आपको उनमें चेतनता का अनुभव होगा। तो यही है प्रभु जी। तो जो कीर्तन जो आप बताए, तो वो कीर्तन मतलब अकेले कीर्तन की संकीर्तन किसी? एक तो है जप किए तो जप भी हो गया, अकेले किए, लेकिन कीर्तन जैसे मिल के, और जो बहुत सारे भगवान के भक्ति के गीत हैं उन सब का भजन करेंगे तो वो बहुत आनंददायक होता है। तो भजन और कीर्तन, एक तो है नाम जप किए तो वो भी उसी में आया, और एक सब सामूहिक मिल के और उसको संगीत की तरह लय में वाद्य यंत्र के साथ करना। लेकिन ये मस्ट है, ये जो 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो शुरू से अंत तक करना है, इसको नहीं छोड़ना है, ये मूल है। क्योंकि ये प्यूरिफायर है, ये जो सबसे पावरफुल है। भगवान बोले हम में और हमारे नाम में कोई फर्क नहीं है, हम जितने शक्तिशाली हैं, नाम भी हमारा उतना ही शक्तिशाली है। हम लोगों का भी, आदमी का भी नाम होता है ना। कोई अगर आपको आके बोले मैं नरेंद्र मोदी का आदमी हूँ, हमारा ये काम कर दो, तो आप कर देंगे। या नरेंद्र मोदी फोन करके बोलेंगे यस आई एम नरेंद्र मोदी स्पीकिंग, ये काम कर दो, तो आप तो नरेंद्र मोदी आए नहीं ना, आप देखे नहीं, लेकिन उनके नाम से ही काम हो जाता है। तो जब आदमी के नाम में भी शक्ति है तो भगवान का नाम तो कभी कभी भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसीलिए ये नाम को नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जो है संकीर्तन कीर्तन का अपना आनंद है। इसीलिए वो वीडियो हमने दिखाया ना, देखिए अमेरिकन लोग जो हैं, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन सभी हैं उसमें, कैसे ये करके और कैसे पागलों की तरह जो है गायन वादन करते हैं। और ये अमेरिकन लोग जो है इसे हिपोक्राइट्स नहीं होते हैं, वो शो नहीं करते हैं। जब तक उनको तथ्य नहीं नजर में आएगा, किसी चीज को अनुभव के आधार पर उसकी कसौटी नहीं जांच लेंगे, तब तक वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं। ये भी सही बात है। तो जैसे सामूहिक कीर्तन, श्री प्रभुपाद जी भी बोलते हैं सामूहिक कीर्तन करना चाहिए, तो इसके पीछे कुछ ऐसा है क्या कि सामूहिक कीर्तन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर पुण्य मिलेगा या मल्टीप्लाई होकर फल मिलेगा? वो तो है। देखिए सामूहिक का महत्व है। जैसे आपको अगर बोला जाए एक भजन करो तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको हो सकता है आपको लय नहीं हो, आपको या, लेकिन आपको 10 आदमी के साथ मिल के भजन करें और एक आगे आगे जिसको अच्छा आता है, 1 आदमी 2 आदमी को, उसके पीछे 8 आदमी भी उसी सुर में गा सकते हैं, गाते हैं ना। जो सामूहिक भजन में देखिए
आपको भजन नहीं भी आता हो, गाना नहीं आता हो, लेकिन 10 आदमी के साथ लगा दे तो आप भी उसी सुर में गा देंगे। लेकिन आपको अलग से बोल दिया जाए यही गाना गाओ तो आपका हलक सूख जाएगा और आप नहीं गा सकते। ये आपका वो लय नहीं है, आपका वो सुर नहीं है। तो सामूहिक का ये आनंद है। आप सामूहिक में गाएंगे तो एक कोई भी भजन हो, उसका कितना भी कठिन सुर और लय ताल हो, लेकिन जब साथ में गाएंगे तो आप उसी सुर, उसी ताल, उसी लय में गा देंगे। तो इसीलिए सामूहिक का फायदा होता है। जैसे आप 10 लोग बैठे हैं और उसमें किसी का ध्यान शक्ति बहुत मजबूत है तो वो आपको मजबूत करेगा। आपको ध्यान नहीं लगता है, लेकिन जिनका ध्यान लगता है उनके साथ आप बैठिए तो आप देखिएगा आपका भी ध्यान लग जाएगा। सही बात है। सामूहिक चीजों का बहुत ही महत्व। ये हमने एक उदाहरण दिया कि कैसे आप गीत संगीत गा सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन 10 आदमी के साथ बैठ जाइए, आप भजन कर देंगे। आपको अलग से बोले करो, आप एक लाइन नहीं गा पाएंगे। तो इसे ही ध्यान में अगर साथ में बैठ के भजन करते हैं तो आपकी जो अनुभूति होगी वो अद्भुत अनुभूति होगी। आपको करके देखेंगे, जब 10 आदमी के साथ बैठेंगे ढोलक मजीरा लेके और यही हरे कृष्णा को जब ताल लय सुर में अपना जब जपते हैं तो ऐसे नॉर्मल तरीके से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप के पूरा करना है। लेकिन जब इसको डिफरेंट ट्यून्स में लोग गाते हैं और साथ मिल के गाएंगे तो उसकी बहुत ही अद्भुत अनुभूति। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु। प्रभु हाँ गौरव प्रभु। हाँ प्रभु हो गया नहीं है ना? नहीं प्रभु, यूज करें। ठीक है प्रभु। हाँ चलिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेंगे हम लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। Thank you for such a wonderful class. Thank you all the devotees. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा तुलसी माता जी। Thank you, thanks a lot. Thank you डाउट्स पूछने के लिए, thank you इस सेशन एंगेज रखने के लिए, इंटरैक्टिव रखने के लिए। I'm sorry मेरी तरफ से कुछ लैप्सेस हो गए थे आज, but I'll ensure कि कल से सब कुछ सही रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Everybody, हरे कृष्ण। प्रभु आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए। लक्ष्मण जी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? मात्र प्रभु कल ले लेंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू प्रभु। आप मेल भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधा मोहित श्याम प्रभु, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत सुंदर चल रहा था, आनंद आया मुझे। आप तो हमेशा से हमारे क्लास में आते रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू आने के लिए फिर से। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का ये प्रोग्राम जो है, भगवान का अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आपका ब्लेसिंग्स है। हरे कृष्णा। और सब लोग भक्त टीचर हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और माता जी कैसे हैं? कृष्ण कृपा है प्रभु, सब बेंगलोर में ही है ना? वो बेंगलोर में, अम्मा मेरे साथ। राधा मोहित प्रभु की माता जी वही है बेंगलोर में। बेंगलोर में? हाँ ठीक है राधा मोहित प्रभु।